सो अभी जस्ट हम देख रहे हैं किस एग्जाम का क्या सिलेबस है। अभी हमने देखा कि सीएमआई का क्या सिलेबस है, अभी आईएसआई में जो एम स्टैट्स वाला पोर्शन है उसका क्या सिलेबस है। ये जो आपका है अभी ये है आईएसआई एमएस क्यूएमएस, ठीक है ना, उसका। हाँ मैं एम स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स जो करना है फर्स्ट वाला उन लोगों के लिए जी, इसमें होगा जो ये क्वालिफाई करेंगे तो वो मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, यस एम स्टैट्स होगा। और यहाँ होगा एमएस में क्या होगा? ये दूसरा कोर्स है इसका कोई पूरा नाम बताओ क्या है सर? हमें मतलब मास्टर स्टैटिस्टिक्स में करना है तो हमें सर वही वाला फॉलो करना है। हाँ, ये क्वालिटी मैनेजमेंट, ये अलग कोर्स हो गया एक्चुअली। इसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स वाले ही नहीं, बाहर वाले दूसरे वाले भी, मैथ्स वाले भी दे सकते हैं और ओआर वाले भी दे सकते हैं दूसरा। यहाँ प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स में एमएससी होगा, जो मास्टर स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम है वो है ना। और ये प्रॉपर जरूरी है स्टैटिस्टिक्स, ये दूसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसका जो पर्पस है बता तो रखा है इन्होंने, स्कोप क्या है इसका। This is a 2-year program in quality management and its application with a special emphasis on quantitative methods. It also includes the dissertation in the 3rd semester and a live project work in 4th semester under direct guidance of the faculty. This course offers a flexible format for those who want to meet specific educational and career perspective. Students aspiring to undertake this program will enhance their career options by gaining the contemporary knowledge and perspective required for quality analysis. ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि quality managers and those who are responsible for one or more aspect of quality improvement. The first 2 semester will offered at Bengaluru. अच्छा, आईएसआई बैंगलोर में ये पहला 2 सेमेस्टर इस कोर्स का होगा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका पहला 2 सेमेस्टर आईएसआई बैंगलोर में होगा, whereas the 3rd semester will be in हैदराबाद। आईएसआई हैदराबाद का भी सेंटर है, ओके, सो हैदराबाद भी है। एंड 4th semester the project work will be at respective locations। अच्छा, वो बता देगा। तो मुझे लगता है इनका भी पर्पस जॉब दिलवाना ही है, मुझे यहाँ तो लगता है कि कंपनीज में आपको क्वालिटी जो प्रोग्राम उससे कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ने क्या क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, स्टैटिस्टिक प्रोसेस कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, सेफ्टी। सो इसके लिए मुझे लगता है एक बार किसी को बुला के ना बताइए क्या इसका स्कोप है, तो ये पूछना चाह रहे हैं ना आप कि इस कोर्स से क्या होगा, है ना। तो ये एक अलग कोर्स है, जिनको आइडिया है कुछ बताओ इससे। आई थिंक श्रिया आपको आइडिया है ना, आपने? हाँ एक बार मतलब मैंने बात की थी जो ऑलरेडी इनको इस कोर्स से जिन्होंने एमएससी कर लिया है जी, और अब वो मतलब पीएचडी कर रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च में। ओके, तो वो ये बता रहे थे कि एमस्टेट्स और जैसे इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एमस्टेट में मतलब ये अभी नया अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम एमएसक्यूएमएस। हाँ, सर इससे प्लेसमेंट मेन तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही है। हाँ, आपको मतलब कंप्यूटर और कोडिंग लैंग्वेजेस वहाँ पर सिखाएंगे और आपका प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा। एमस्टेट से कंपेयर थोड़ा कम प्लेसमेंट होता है बट अच्छा प्लेसमेंट होता है। सर बेसिकली जैसे सर एमबीए लोग करते हैं ना क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह से, हाँ, तो सर उसी से रिलेटेड है, उसके पैरेलल कोर्स समझ लिया, उससे हाँ इक्विवेलेंट कोर्स है। जनरली इसका कहीं ना कहीं उससे ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, ऑपरेशन रिसर्च या क्वालिटी, उससे उसमें जाके जैसे अपना मैथमेटिकल साइंस के 4 ब्रांचेज हैं, मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऑपरेशन रिसर्च हो गया और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज आल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, है ना। अब प्रोग्रामिंग इतना बढ़ गया है कि अब ये कंप्यूटर साइंस एक अलग ब्रॉड एरिया हो गया है, लेकिन आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट था। इनफैक्ट मैथमेटिक्स से ही निकला हुआ है जो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट में ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड, से एमएससी ऑपरेशन रिसर्च ड्यू में जैसे है, एमओआर है, मास्टर्स इन, तो इस तरह से ये उससे ही रिलेटेड कोर्स है। तो ये प्योर स्टैटिस्टिक्स से हो गया और ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड है। तो इसका पर्पस भी जॉब हो गया आपका। जैसे आईआईटी बॉम्बे में आईईओआर डिपार्टमेंट है, तो जो एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च वो भी कराते हैं। आईआईटी बॉम्बे का जो आईईओआर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, तो उनका भी पर्पस जॉब दिलवाना ही है। तो इनका भी पर्पस लगता है जॉब के लिए रेडी करना है। अब आगे फर्दर आप वहाँ भी लोग ऑपरेशन रिसर्च में पीएचडी कर लेते हैं, आगे एकेडमी में आ सकते हो, तो यहाँ भी ऑप्शंस होगा आपके पास, ठीक है। तो ये है ना, कहीं ना कहीं ऑपरेशन रिसर्च की तरफ इसका इंक्लाइनेशन है, ओके।
तो इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या है, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी इंटरेस्टेड है। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यू डोंट फुल्ली रिलाई ऑन मी कि मैं ही जो कराऊंगा, यू डू योरसेल्फ और आप मुझे बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, दैट इज द थिंग। कि ऐसा नहीं कि आप सब कुछ आप कराइए सर, मुझे एग्जाम थोड़ी देना है, एग्जाम तुम्हें देना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर, मैं जहां हेल्प कर सकता हूं वहां करूंगा, ये चीजें हैं। सो डोंट रिलाई ऑन कि ना आप ही जो कराओ उतना ही करेंगे, तो उससे टाइम कम है ना। सो यू हैव 24 आवर्स, हमारी क्लासेस डेली 2 घंटे होगी, मैक्सिमम 2 घंटे, कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे, इस तरह से है। सो उसमें आपके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसमें आपको जो गाइडेंस है, ये कॉन्सेप्ट जहाँ वीक है वहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ, करना आपको ही है। और जो भी बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो ऑलरेडी बहुत कैपेबल होते हैं, कोचिंग जस्ट थोड़ा सा उसको हेल्प प्रोवाइड करती है, चाहे कोई मॉक टेस्ट दे दिया तो उससे कुछ कर लिया, कोई थोड़े कॉन्सेप्ट फिल कर दिए, कोई असाइनमेंट दे दिया, इस तरह से है। अदरवाइज आप में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, आप खुद बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किए तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। सो जस्ट इसके लिए भी आपको खुद ही करना है। ओके, तो इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। देखो सो क्या क्या है अलजेब्रा में, बाइनोमियल थ्योरम 11th-12th में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तीनों कोर्स में कॉमन है ये चीज, है ना। ये सीएमआई में भी था, आईएसआईएम स्टैट्स के सिलेबस में भी है, एंट्रेंस में यहाँ भी है। ज्योमेट्रिक एपी जीपी एचपी, तो ये एपी जीपी एचपी तीनों एंट्रेंस में कॉमन पोर्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, तो e की पावर x और log x का समझो एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है और log x का एक्सपेंशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कहना चाह रहा है। सीक्वेंसेस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ये भी हर जगह कॉमन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तीनों एंट्रेंस में कॉमन है, सीएमआई में, आईएसआईएम स्टैट्स, आईएसआई एमएसक्यूएमएस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये पूरा 11th-12th का ही है, तो मुझे लगता है ये भी 11th-12th की चीजें ही हैं, मतलब JEE का लगा लो। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11th एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 and 3 डायमेंशन, ये 11th-12th का ही है ये चीजें। मैट्रिसेस, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट 11th-12th का है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 1 or 2 वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा, ये ना, ये वर्ड चूंकि ऑपरेशन रिसर्च के लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये मैक्सिमा मिनिमा है ना, उसी का दूसरा नाम है। तो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। अनकॉन्स्टेंट मतलब सब्जेक्ट टू रहता है ना, तो वो नहीं रहेगा यहाँ पे। सर ये एलपीपी वाले है क्या? हाँ, मतलब एलपीपी वाले है, लेकिन वहाँ कांस्टेंट होते हैं। तो एलपीपी में क्या होता है, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये अनकांस्टेंट है, अनकांस्टेंट मतलब विदाउट एनी कंडीशंस, जस्ट कैलकुलस का मतलब ये एक्चुअली ये है मैक्सिमा मिनिमा। कैलकुलस के टर्म में लिखे तो दिस इज द मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअली, ठीक है ना, ये मैक्सिमा मिनिमा है। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी तक जितना भी मैंने पढ़े इसका सिलेबस ये सब 11th-12th का ही है, JEE का, ठीक है। आगे क्या है, आगे कुछ है, खत्म? अरे तो मेनली तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल से कुछ लेना देना नहीं है, इस एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन लेवल का कोई लेना देना नहीं है। शायद इसलिए भी है क्योंकि ये बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी ऑपरेशन रिसर्च या बीएससी जनरल वालों सबको एडमिशन देता है, इसलिए मुझे लग रहा है इनका कॉमन सिलेबस है। तो जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिलेबस तो बिल्कुल ही मत पढ़ो अभी। मतलब इसके क्या पढ़ोगे तुम, ये है कि सीधा सीधा तुम एक काम करो, जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिसको कुछ नहीं आता, मान लो सब भूल चुके हो तुम, तो तुम 11th-12th का एनसीईआरटी उठाओ, ठीक, यहां से स्टार्ट करो। जो सब भूल चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बुक उठाओ, रेस्पेक्टिव चैप्टर खोलो, एक एक लाइन पढ़ो, समझो, एग्जाम्पल खुद सॉल्व करो, नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन देखो, एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो, नहीं समझ आए गूगल पे, यूट्यूब पे सब सॉल्यूशन है, वहां से हेल्प हो। फिर भी आप नहीं कर पाओ तो मुझसे डिस्कस करो, ये है। बट डू योर ओन एफर्ट्स, पहले अपने एफर्ट्स करो आप। इसके बाद अगर लगे कि ये बहुत इजी है आपके लिए, देन स्टार्ट विथ JEE मेंस क्वेश्चंस, ठीक है। मेंस के पीवाईक्यू गूगल पे सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है, बुक मिल जाएगा, कोई पीडीएफ भेज देगा या मैं ही भेजूंगा नहीं मिलेगा तो मेंस के पीवाईक्यू उठाओ, इसको सॉल्व कर जाओ। ये भी आपको इजी लगने लगे तो एडवांस का पेपर उठाओ और वो सॉल्व कर जाओ, ठीक है, JEE एडवांस का। और इतना ही करना है इस एग्जाम के लिए। अगेन करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, थ्योरीज पे नहीं, जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चंस। अगर आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं आती है देन आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आइडिया भी है, जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चंस, तो आपको लगने लगेगा कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। तो सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, 40 दिन है,
आप ढंग से प्रॉब्लम सॉल्व करो इन टॉपिक्स पे। सो इसका मुझे लगता है बहुत ज्यादा पढ़ाने की मुझे कुछ जरूरत है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ सिलेबस में है ही नहीं जो बाहर का है, सब 11 12 के प्रॉपर सिलेबस का है, मतलब 11 12 का सिलेबस ही रखा है इन्होंने JEE का। सो दिस एक्चुअली IIT JEE का सिलेबस उन्हें पूरा नहीं है, वहां तो बहुत सारी चीजें 11 12 में है ना, बहुत सारे टॉपिक्स है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप 11 12 के सिलेबस से सिर्फ वो चीजें पढ़ो जो यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स, रिवाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, PYQs करो, दैट्स ऑल। इसके अगर PYQ अवेलेबल है तो इसके PYQ सॉल्व करो, और देन मुझसे डाउट डिस्कस करो, मैं प्रॉपर क्लास लेके भी इसका करवा दूंगा जो लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, बाकी चैट में जरूर लिख रहे, देखो हम क्या क्या चैट में आया है। तो CMI करना है, गुड इवनिंग, ठीक है, हाँ ISI कराएंगे अभी, हाँ अल्टरनेट सही बताइए ना, अमन ने सही बताया। तो PDF भेज दीजिए PSB में। हाँ तो PSB में प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आते, प्रूफ ही करना, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन लिखना है, वहाँ पार्शियल मार्किंग भी है। मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहाँ आपको अगर आप आधा सॉल्यूशन करोगे तो हो सकता है आधा मार्क्स दे दे वो, अगर आप इंप्रेस मतलब ठीक ठाक कर रहे हो तो आगे इस तरह से है, ठीक है भाई। तो एक बार हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया तीनों एग्जाम का।